बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहाँ जहाँ मौजूद हों अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश बरसाते रहें। मैं हूँ तनवीर इकबाल और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मोहसिन रज़ा खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने अपने जो तीन नाम दिए हैं गवर्नर को भिजवाने के लिए, निगरान वज़ीर आला जो पंजाब का बनेगा उनके लिए, उनमें नासिर खोसा, अहमद नवाज सुखेरा और नसीर खान, इनके तीनों के नाम दिए हैं। नसीर खान ये चौधरी परवेज इलाही के समधी हैं और जो अहमद नवाज सुखेरा हैं ये सिटिंग सेक्रेटरी हैं कैबिनेट डिवीजन के, और ये अमरीकी शहरी भी हैं और इनके बच्चे भी अमेरिका में मुकीम हैं और अभी ये सिटिंग सेक्रेटरी हैं। तो इस पे भी मोहसिन साहब से पूछेंगे कि क्या ये रिवायत है कि किसी सरकारी अफसर को ग्रांड वजीर आला बना दिया जाए। तो मोहसिन साहब की तरफ चलते हैं। जी मोहसिन साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या नून लीग के लिए या पीडीएम गवर्नमेंट के लिए क्या ये नाम काबिल कबूल होंगे? देखें, जो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ खोसा का के भाई हैं नासिर खोसा, तो इनका नाम तो पहले शहबाज शरीफ ने भी दिया था पंजाब के निगरान वजीर आला के लिए, और जी। वो नाम हो भी गया था। लेकिन क्या वजूहत हुई, वो उस पर तैयार नहीं हुए। तो अब उनका नाम इमरान खान ने दिया है, और किस बुनियाद पे दिया है समझ नहीं आता। लेकिन वो एक अच्छी चॉइस है, अच्छे शोहरत रखते हैं, और नवाज शरीफ के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। और उनके उनके जो है कोई भी कैरियर पे कोई दाग नहीं है, सिवाय इसके कि वो आसिफ कोसा के भाई हैं, और उनकी जो है शख्सियत पे कोई दबा आपको नहीं मिलेगा। आसिफ खोसा के दूसरे भाई तारिक खोसा, जो कि एडिशनल DGFA ये थे, वो भी एक बहुत ही बेताक किस्म की शख्सियत के मालिक हैं, और वो पाकिस्तान में अच्छे अफसरों में माने जाते हैं। लेकिन उनका नाम नहीं दिया गया। इसी तरह डॉक्टर शुएब सडल का नाम लिया जा रहा था कि इमरान खान डॉक्टर शुएब सडल को पंजाब के निगरान वजीर आला के तौर पर नामजद कर सकते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इमरान खान ने अपने दौर में जावेद इकबाल जैसे बदकिरदार आदमी को नैब का चेयरमैन बनाए रखा। लेकिन डॉक्टर शुएब सडल की उस वक्त भी खिदमत नहीं ली गई, जिनका माजी बेताग है और अच्छे किरदार के मालिक हैं, और इमरान खान के करीब भी हैं। तो अभी भी हम देखते हैं कि पंजाब में निगरान वजीर आला के जो 3 नाम दिए गए हैं, उसमें डॉक्टर शुएब सदर का नाम शामिल नहीं किया गया। अहमद नवाज सुखेरा जो है एक मुतनाज़ा शख्स है, और खासकर जो तोशा खाना में इन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हुकूमत उनके खिलाफ अभी तक कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर रही, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वो कुछ सुधवार हैं। कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी होते हुए उन्होंने ये तोशाखाना का माल बेचने भी दिया, और उसकी होने पर कीमत लगवाने के मामले में भी वो शरीक कार हैं। गलबन उनके फौजी अफसरों से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। जनरल बाजवा से भी ताल्लुकात की वजह से वो काफ़ी मशहूर थे, और इस्लामाबाद में वो एक तहसुब एडवोकेट के तौर पर जाने जाते थे। इसी वजह से उन्हें इस्लामाबाद क्लब का भी चेयरमैन बनाया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटर के वो किसी बात नहीं सुनते थे। लेकिन वो इमरान खान को माली फायदे पहुंचाने में भी शरीक थे, और वो जो थे निगरान जो हुकूमत बनी थी उसमें और अभी इमरान खान की PTI की सेनेटर साबिक वजीर कानून सैयद अली जफर के समधी भी हैं। और इन्हीं के दौर में मैं आपको ये बताता चलूं कि इस्लामाबाद में एक बड़ी डकैती हुई कि इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन 1 के नाम से हयात टावर बन रहा था, और उसके रेगुलराइज होने का मसला था, और वो उसमें वकील अली जफर थे, और वो साकिब मजिस्ट्रान ने वो मामला जैसे किया,
दुनिया के सामने इतना बड़ा फ्रॉड हुआ इस्लामाबाद के लोगों के साथ। इसमें मैं खराज तहसीन पेश करूंगा चौधरी निसार अली खान को कि उन्होंने किसी बात ना सुनते हुए न सिर्फ उसको कॉन्स्टिट्यूशन वन को सील करवाया बल्कि उस पर इंक्वायरी कराई और उस पर केस भी बना। लेकिन साकिब निसार जैसे लुटेरे बदकिरदार और खाइन शख्स ने पैसे लेके उसका फैसला किया और अभी तक उस फैसले को मुकम्मल फैसला अभी तक नहीं आया क्योंकि उन्होंने आखिरी दिन वो फैसला किया था। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जैसे आपने भी बताया कि वो अमेरिकन नेशनल है और उनके बच्चे भी अमेरिका में सेटल है, तो वो एक बड़ी बड़ी चॉइस होंगी पंजाब के लिए। वो एक अच्छा माजी नहीं रखते, दागदार माजी के मालिक है और उनके जो ताल्लुकात है और राब्ते हैं वो भी बड़े मशकूक किस्म के हैं और मशकूक डीलों में शामिल भी रहे हैं। और इस लिहाज से मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छे पंजाब के निगरान वजीर आला होंगे। तो इस हवाले से मैं भी थोड़ा सा ऐड कर दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी है, दोहरी शहरियत रखने वाले जो हजारों अफसरान हैं उनका केस भी चल रहा है। अब मेरा ख्याल अभी तक वो पेंडिंग है केस। तो उसमें भी इनका नाम भी उसमें सर फहरिस्त है, क्योंकि ये कुछ 4-5 जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं उनमें ये शामिल हैं जो दोहरी शहरियत रखने के बावजूद पाकिस्तान में भी अहम ओहदों पर फाइज हैं। तो मोहसिन साहब, ये जो तो नून लीग है। मैं जी। इसमें देखिए हमारी ये हैरत की बात है कि ऐसे ड्यूबियस किरदार के मालिक आदमी को, अहमद नवाज खिड़ा को, शहबाज शरीफ ने भी कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए रखा और अपने साथ भी बिठाते हैं और काबीना में जो बातें होती हैं वो इमरान खान को रास्त लीक होती हैं। जी। ऐसे शख्स को साथ बिठाना भी मशकूक बात है। ना ना कि आपने उसे कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया है और वो सारे मामलात पे उसका अमल दखल है। इसके अलावा जी। जो उसके मामलात और है और वो भी खुल के अभी सामने आएंगे, उसमें भी तहकीकात होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। किसी भी आदमी को अनपनिश और अनहर्ड भी नहीं की जाना चाहिए, लेकिन अनपनिश भी नहीं जाने चाहिए जो उन्होंने करप्शन अपने दौर में की है। जी। तो जैसे आपने बताया था कि मुजीबुर रहमान शामी हैं, मतलब वो अनडिस्प्यूटेड हैं, तो क्या अब भी आप इसको एंडोर्स करते हैं कि ऐसे किसी बंदे को बनाया जाना चाहिए निगरान वजीर आला पंजाब का? मेरा तो ख्याल है कि इन ब्यूरोक्रेट से हटके और वो नसीर खान से हटके कोई ऐसा आदमी होने चाहिए जिसे सियासी सूझबूझ भी हो और मामलात को समझता भी हो। ये खालिद से ब्यूरोक्रेट का काम नहीं है कि वो निगरान वज़ीर आला बने। बल्कि मैं यह एक और बात भी अज़र तफन्नुन कहूँगा कि नजब सेठी साहब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सरमाई संभालने के बाद अब पशेमान ज़रूर होंगे क्योंकि निगरान वज़ीर आला बनने का एक और मौका आया था और वो बन भी सकते थे। लेकिन अब अफ़सोस के अलावा क्या किया जा सकता है। जी। अ, अभी एक ही शख्सियत है जो कि शामी साहब हैं और वो उनका कद-काठ, उनका इल्म, उनकी बसीरत जो है, वो सब लोग उससे मुतरफ़ ही हैं। जी। जी। लेकिन पीसीबी का ओहदा भी कम छोटा ओहदा नहीं है, वो भी उस पे भी वो खुश हैं। तो अच्छा सर, हम केपीके अगर चलें तो इन्होंने आज महमूद खान ने ऐलान किया कि मंगल के रोज हम असेंबली तोड़ेंगे। तो ये क्या सर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये कब तोड़ेंगे केपीके असेंबली सर? ये तो बड़े बुलंद बांध दावे किए थे इमरान खान साहब ने कि जी बस जैसे ही परवेज लाई ने इत्मीनाद का वोट लिया तो उसी दिन हम असेंबली केपीके भी तोड़ देंगे और पंजाब असेंबली भी तोड़ देंगे। तो ये तो कोई अपनी जबान का पास नहीं रख सके। देखिए ये सुन्नी तोड़ने में भी इनकी पीढ़ी के भी हिसाब किताब का अमल दखल होगा और वो उन्होंने ज़्यादा मुनासिब समझा होगा कि मंगल के रोज़ अगर असम्बली तोड़ी जाए तो वो नेक सुगन होगा। तो कहने दें, इमरान खान की ज़ईफ़ुल अकीदी तो हमने देखी है कि वो कितने ज़ईफ़ुल अकीदा शख्स हैं कि वो किसी के मरने पे भी नहीं जा सकते और उसको मरने के लिए भी उसके बाद मरने वाले के रिश्तेदारों को भी
تعزیت وصول کرنے کے لیے عمران خان کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ اسلامی تاریخ میں شاید پہلی مثال ہوگی کہ تعزیت کے لیے لوگ جو ہے خود عمران خان کے پاس جاتے ہیں. جی جیسا آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ کرکٹ وہ عبد القادر کے انہوں نے بیٹے کو کہا 4 سال بعد کہ آج میں نے آپ کے والد کی دعا کرنی ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو جی عمران خان صاحب نے جو ارشد شریف کی میت آنے سے پہلے ان کے گھر گئے تھے. ارشد شریف کی میت آنے کے بعد اور انہوں نے نہ صرف ان کے اہل خانہ سے جا کر تعزیت نہیں کی بلکہ وہ ان کے گھر بھی نہیں گئے. تو یہ آپ ان کے عقیدے کا اور کمزور عقیدے کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کے جن اور آپ کے جو موقع اتنے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر یہ حکومت ختم کیوں ہوتی ہے اور آپ درد کی ٹھوکری کیوں کھا رہے ہوتے ہیں؟ جی بہت شکریہ محسن صاحب، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.